हाय गाइस, आज मैं जा रही हूँ मेरे स्किन कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं क्या करवाने। मैं वो हूँ जिसने आज तक कभी फेशियल या कुछ भी नहीं करवाया अंटिल रिसेंटली, जब मेरे फेस पे क्लोज्ड कॉमेडॉन्स हो गए, मतलब टाइनी बम्प्स ऑल ओवर माय फेस। पर मुझे किसी ने बोला हाइड्रा फेशियल कराओ। मैंने घर पे भी कुछ चार्ट जीपीटी से पूछी, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाए बट कुछ काम नहीं कर रहा था। फाइनली मैंने हाइड्रा फेशियल्स करवाए, वो भी काम नहीं किया। इट वॉज एब्सोल्युटली यूजलेस। मैंने 2 या 3 सेशंस दो सेशंस करवाए मैंने। उसके बाद मैंने केमिकल पील करवाना स्टार्ट किया, जिसके मैंने 3 सेशंस करवाए। बेसिकली आपके फेस पे एक मास्क लगाते हैं, दैट्स इट। और उससे मेरे जो क्लोज्ड कॉमेडॉन्स है वो बिल्कुल जा चुके हैं, बट स्टिल आई हैव सम रेडनेस मेरे फेस पे। और अभी भी मेरे फेस पे कुछ कुछ स्पॉट्स हैं। अभी एक पिंपल भी आ गया ऑल ऑफ अ सडन। तो मेरे थेरेपिस्ट ने, जो मेरी स्किन थेरेपिस्ट है, उसने मुझे बोला तुम क्लियर एंड ब्रिलियंट नाम का एक ट्रीटमेंट आता है थेरेपी क्लिनिक पे। थेरेपी क्लिनिक जो है वो यूके में हर जगह है। मुझे बोला कि तुम क्लियर एंड ब्रिलियंट ट्रीटमेंट लो। अब आई थिंक इट हैज़ टू डू समथिंग विद लेजर, आई एम नॉट वेरी श्योर। मैं भी जाने वाली हूँ। बस ये ओमेगा वाटर इनकी लिस्ट का लगा लिया है एज अ मॉइस्चराइजर। जिसकी भी ऑयली स्किन है इंडिया में, मेरी कॉम्बिनेशन है, पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है मेरे स्किन का एट द मोमेंट, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है और इससे आपका फेस जो है वो ऑयली नहीं होता और बहुत थिक फील नहीं होता। उसके बाद मैं भी लगाऊंगी ये SPF फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट। ये मैंने नया खरीदा है फिलहाल, और ये भी मिनरल बेस्ड है और हल्का सा कुछ पिगमेंट है। तो मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने और मेरे डर्माटोलॉजिस्ट सब ने बोला कि आई शुड यूज़ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। मेरे स्किन के लिए वो सही है, क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है और ड्राई भी है। तो ऐसे पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं, तो बेटर ये रहेगा। ज़्यादा शाइन दे देता है मेरे फेस को, विच आई डोंट माइंड। और बस मैं अपना ये लिप ग्लॉस लगाती हूँ और चलते हैं। एनी विद विल वाइप एवरीथिंग ऑफ, बट मैं बाहर बिना सनस्क्रीन के नहीं जाना चाहती, क्योंकि आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई स्किन। तो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ एज यूजल। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 10 मिनट ज़्यादा लेट हो गई तो वो लोग मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देंगे, विच आई डोंट वांट, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से आज अपॉइंटमेंट मिला। तो मैं वेट कर रही हूँ बस का, क्योंकि मुझे जाना है क्लापम। मैं रहती हूँ बैटरसी में, और क्लापम में से 25 मिनट दूर था। थैंकफुली मुझे राइट टाइम पे बस मिल गई और मैं बिल्कुल सही टाइम पे पहुँच गई वहाँ। रास्ते में मैं अपने पिक्चर्स दे रही थी ताकि मैं कंपेयर कर पाऊँ बाद में कि कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। बट सुबह के टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है वैसे, और वो भी संडे का दिन था आज। क्लापम एरिया कितना डिफरेंट है बैटरसी, ये आप देखिए और बताइए कि आपको कुछ डिफरेंस दिखता है या नहीं। जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ के मैं वीडियोस डालती हूँ यूजुअली, एंड दिस एरिया, ये है थेरेपी क्लिनिक। तो मैं जा रही हूँ अब क्लिनिक के अंदर। तो ये है मेरा फेस बिफोर। उसने बस क्लेंस किया है, मतलब क्लेंजर से सारा जो भी मॉइस्चराइजर वगैरह हटा दिया है। We gonna apply this now. Serum. Is it like okay? Just when we gonna receive, and then we gonna start with your treatment. Yeah. Okay. So unfortunately, that is painful. No one's gonna do it. Wait, let me do it when. This is the machine. Right. But I can see my skin glowing though. No, like you're supposed to make the face that no one knows that you're suffering. No, it's just गाइस, पूरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा पेनफुल था दैट यू हैव नो आइडिया। सबसे पहले मेरे फेस को उन लोगों ने क्लेंस किया, उसके बाद से एक सीरम लगाया था जो मैंने दिखाया। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं लिया बिकॉज मेरे आइज़ पे कवर करने के लिए दे पुट समथिंग, एंड देन ये प्रोसेस स्टार्ट किया मेरे फेस पे, जो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है क्योंकि लेज़र इन्वॉल्व था। तो आपके आइज़ कवर्ड होने चाहिए एट ऑल टाइम्स, बट नेक के लिए मैंने उसको बोला मुझे रिकॉर्ड करना है, इसलिए शी अलाउड, बट इट वॉज सो पेन। उसके बाद उसने पिक्चर्स ली, क्योंकि ये उन लोगों का प्रोटोकॉल होता है बिफोर एंड आफ्टर दे टेक पिक्चर्स, देखने के लिए कि पहले स्किन कैसी थी और बाद में कैसे रिएक्ट किया नहीं की स्किन। बट बर्निंग सेंसेशंस हो रहे थे मुझे पूरे टाइम। पूरे टाइम उसने मुझे एक्सप्लेन किया है कि क्या प्रोसेस था और क्यों ऐसे लेज़र और माइक्रो नीडलिंग के वजह से तुम्हारे फेस पे जो भी स्पॉट्स है या कोलेजन कैसे इंड्यूस होता है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। और उसने मुझे कुछ कुछ चीज़ें भी रेकमेंड की लगाने के लिए, जैसे कि रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड का मास्क भी लगाया उसने मेरे फेस पे। उसके बाद
This is just like a hydrating mask. Okay, perfect. I have tears in my eyes. It was so bad. Like literally laser और needle साथ में. बहुत बहुत पेनफुल था, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया है. और 5 मिनट के लिए उसने हाइड्रेटिंग मास्क लगाया है और कहा है कि यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर आफ्टर दिस. जब भी ऐसा कुछ नीडलिंग और लेज़र होता है तो योर स्किन लूजेस अ लॉट ऑफ वाटर. तो पानी पीने की ज़रूरत है और हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है. मेरा नेक अभी भी रेड हो रहा है, बट ये मशीन थी. और नेक पे सिरम लगाया और मुझे दे भी दिया है, कहा है कि ले जाना घर. तो gosh, it burns like hell. उसके बाद मैं बाहर गई और ब्लैंक स्ट्रीट गई माचा लेने के लिए, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट माचा प्लेस इन लंदन इन माई ओपिनियन. मेरा फेस इतना ज़्यादा स्वेल हो गया था कि पूरे रास्ते में अपनी शक्ल देखते देखते गई. शक्ल बिल्कुल लाल और मेरे नेक पे इतना अभी भी बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है. जिम तभी मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी बिकॉज आई नीड टू रिलैक्स फॉर अ बिट. तो मैं जाती हूँ घर और शायद मैं अपने नेल्स करवाऊँगी आज, तो वो भी दिखाती हूँ. सोच रही मैं ये सेम कलर ही कराऊँ, बहुत टाइम हो गया. आई लाइक दिस कलर, काफ़ी टाइम से नहीं करवाया है. मे बी आई विल गेट दिस डन अगेन. वापस आ गई हूँ फ्लैट में क्योंकि मुझे कैश लेकर जाना है. मेरे नेल सैलून में वो लोग कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते, ओनली कैश. तो कैश मेरे घर पे है. थोड़ा मेरा फेस बिल्कुल स्वेल हो गया है. ओह माय गॉड. थोड़ा सा काम हुआ है मेरा स्किन, तो अभी मैं थोड़ी देर में जिम जाऊंगी क्योंकि मेरा चेहरा बिल्कुल रेड हो गया और स्वेलिंग भी हो गई थी. तो जिम जाऊंगी, फिर मुझे कुछ काम करना है तो मैं कॉफ़ी शॉप जाऊंगी और उसके बाद अपने नेल्स करवाऊंगी. फिर मैं फाइनली बाहर गई और बाहर ठंड थी तो मेरे फेस को अच्छा फील हो रहा था थोड़ा एक्चुअली. फिर मैं चली गई वॉच हाउस. वॉच हाउस पे मैं ऑलमोस्ट एवरी डे जाती हूँ बिकॉज आई डू वर्क फ्रॉम होम समटाइम्स, तो मैं वहाँ से ही करती हूँ. देन आई वेंट टू माई जिम ऑफ कोर्स. हो गया है और मेरा स्किन बहुत ग्लो कर रहा है. रेडनेस चली गई है, रेडनेस है नहीं अब. फिर हो गया नेक्स्ट डे और मैं गई फाइनली नेल्स कराने के लिए. मेरे घर के पास ही ये सैलून है और इट्स अमेजिंग. मैं हमेशा यहाँ से ही नेल्स करवाती हूँ अपने, या मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी है. बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है. सो मैंने वो करवाया. उसके बाद मुझे बाहर जाना था मेरे दोस्त के साथ. ऑलमोस्ट सेम कलर है मेरे स्किन के साथ. आई डोंट नो व्हाई आई चोज दिस कलर, बट मेरी स्किन देख सकते हैं आप, थोड़े थोड़े ड्राई पैचेस हो रहे हैं यहाँ वहाँ. मैंने अभी कोई मेकअप नहीं लगाया, मतलब फाउंडेशन नहीं लगाया, बस मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है और कुछ भी नहीं है. और अभी मैं बाहर जा रही थी, मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया, और लैशेज़ और लिपस्टिक, बस ये 3 चीज़ लगाई हैं. दैट्स इट. बट मेरा स्किन ग्लो कर रहा है. आज मेरे नेल्स कर दिया. आज उसने मुझे बोला कि तुमने मेकअप लगाया क्या. मैंने बोला नहीं. बोलती तुम्हारा स्किन बहुत ग्लो कर रहा है. दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू हियर. एनीवे, 1 हफ्ता हो चुका है वो ट्रीटमेंट कराए हुए और मैं दिखाती हूँ मेरा स्किन. अभी भी मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया है अपने फेस पे, लाइक फाउंडेशन या कुछ भी. तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा चेहरा पहले ज़्यादा ग्लो कर कंपेयर टू नाउ. हाल मुझे जाना है मेरी दोस्त से मिलने के लिए. हम लोग डिनर पे जा रहे हैं और मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है एक्चुअली. बट मूड सही है एक्चुअली, मुझे नींद आ रही है. बट स्टिल मैं जाती हूँ, उससे मिलती हूँ और मैं उससे मिलने वाली हूँ लिवरपूल स्ट्रीट पे. और मेरी आंखों में नींद देखो बस. एनीवे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं और क्या खाने वाले हैं. तो लेट्स गो. बूट्स पहनूँ ये वाले या अग्स पहनूँ या फिर ये अग्स पहनूँ, समझ नहीं आ रहा. बूट्स ही पहन लेती हूँ. मैं दिखाती हूँ कि मैं अपना फ्लैट शेयर करती हूँ 3 लोगों के साथ और मैं दिखाती हूँ मेरे कितने सारे जूते और बाकियों के कितने सारे हैं. ये मेरा है, ये मेरे बॉक्सेस हैं, फिर ये 3 किसी और के हैं, फिर यहाँ से लेकर नीचे तक मेरे जूते हैं. मोस्टली सारे शूज़ मेरे ख़राब हो चुके हैं. पता नहीं नाइकी को क्या हो गया कि इतनी जल्दी शूज़ ख़राब हो जाते, तो मुझे किसी को देने होंगे. अब मैं निकलती हूँ, बाहर जाती हूँ. मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है आज, बट स्टिल लेट्स गो. दिसंबर के साथ ज़्यादा ठंड नहीं है, बट यहाँ सारा कचरा फेंकने आती हूँ मैं. तो कुछ खुद से ही करना पड़ता है इधर. हम आए थे कुछ
चाइनीज़ बुफे प्लेस पे बहुत ही छोटा सा यहाँ क्यूट सा था। बंस और ये बुफे है, ये सब कुछ है और हलाल है और यहाँ कोई नहीं है, which is the best part. Thank you. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले from starters. They're gonna make the satay chicken first. Oh, amazing. This is my starter plate, salad and starters, and my Christmas gift, which I'm gonna open later. बहुत ही अच्छा है. Onion rings, chicken nuggets, wontons, potato, salad, potato I guess, and what is this called? Spring rolls. Chicken. फिर वहाँ से हम चिल करने के लिए किसी पब गए। मैं नहीं ड्रिंक करती तो मैं यूजुअली जूस या डाइट को कैसा कुछ लेती हूँ। I didn't know that. Yeah. I literally got a tomato juice. You didn't check? इस बार मैंने सोचा मैं कोई नॉन अल्कोहलिक कॉकटेल लेती हूँ और उसने मुझे टमाटर का जूस दे दिया। लिटरली आई वाज सो बम्ड अबाउट इट। मैंने बोला मुझे नहीं पीना है ये। आई सी ब्लडी मेरी मार्गरेट सम आई डोंट नो व्हाट इट वाज बट मेरी फ्रेंड गई और उससे चेंज कर। Thank you for saving me from the tomato juice. I literally ordered like a non-alcoholic, zero sugar, zero alcohol drink, and they gave me tomato juice. It was Virgin Mary or something, and I was dying, and she went, and then she exchanged it for orange juice for me. This is why we have best friends. Yeah. Until everything's clear. Okay. I wish you could be. But imagine it. What? Which one? The dark and muffle. Just because You went there and trying to. it's not nice. It's just because of the view. It tastes kind of like. Even the one I showed you in the market. Wow. It doesn't feel. It feels like a movie set. You know? I know, that's why this. It's like even this. Look. I swear, it feels like a romantic place. It's just one problem. That I'm with you. What's the problem again? Yo, man, I'm gonna give you one more chance. Nothing. I didn't say anything. Oh, look at this. Are we going down? feels like you're going to like a bathroom or something out of nowhere. This person is, and who's that over there? And who's that over there? Like, who are these people? तो ये था आज का वीडियो। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस को लाइक करना। कुछ पूछना है रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो।